और 22 जून से लगातार हम यही कहते आ रहे हैं कि सरकार आके क्लियर बात करे। सरकार को रेगुलर नहीं करना, सरकार निकाल दे, सरकार में अगर हिम्मत है, लेकिन ये निकालेंगे भी नहीं और रेगुलर भी करना नहीं चाहते क्योंकि ये लोग। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर, जो नए जम्मू कश्मीर का नारा पार्लियामेंट के अंदर दिया जाता है, उसी नारे की ये सच्चाई आप खुद देख सकते हैं। लगभग 7 महीने हमें पूरा होने वाले हैं हमारे प्रदर्शन को, और सिर्फ हमारा ही प्रदर्शन नहीं चल रहा। आप देखें जगह जगह लगभग 7-8 महीने से लोग जम्मू की सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिर केंद्र सरकार के मंत्री लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर नारा लगाते हैं कि जम्मू की कश्मीर जो है वो विकास की राह पे दौड़ रहा है और जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। तो ये सच्चाई जम्मू कश्मीर की शायद उनकी आंखें देख नहीं पाती। आज हम लोग मांग क्या रहे हैं? जो 28 साल के बाद रेगुलाइजेशन, जो कि हमें 7 साल के बाद मिलनी चाहिए थी, हमारा पेंडिंग बेजेस जो 72 महीने का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बात करें, कानूनी बात करें, तो वो हर महीने की 7 तारीख को हमें मिलना चाहिए था। लेकिन 2015 से लगातार आज तक 72 महीने का हमारा पेंडिंग वेजेस है, जिसको ये जम्मू कश्मीर की सरकार दबा कर बैठी हुई है। और आज जम्मू की जनता को एक इतना मजबूर कर दिया कि जम्मू की जनता जो मंदिरों का शहर हुआ करता था, आज वो प्रदर्शनों का शहर बन चुका है। और ये हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी के लिए एक शर्मनाक बात है, क्योंकि जब वो जम्मू के अंदर आए थे तो उन्हें विकास पुरस्कार नाम से नवाजा गया था। हमारे मीडिया में हेडलाइंस बने थे कि विकास पुरुष के नाम से मनोज सिन्हा जी को जाना जाता है। और आज वो विकास पुरुष का जो उनका नारा था, वो आज कहीं ना कहीं वो छवि भी धूमिल हुई है, क्योंकि हमारे साथ दो बार वादा करने के बाद अपने वादे पे वो लोग खरा नहीं उतर पाए। एलजी साहब 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ वादा करते हैं कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर 10 सितंबर को एक कनक्लेव के अंदर कहते हैं कि मैंने एक कमेटी गठित की हुई है जो इसी माह के अंत तक रिपोर्ट सबमिट करेगी कि इन डेली वेजर का करना क्या है। ना वो कमेटी नजर आई, ना एलजी साहब ने आज तक कोई कदम उठाया गया। खुद अपने ही वादों पे ये लोग खरा नहीं उतर पाए और फिर ये विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, तो ये सरासर झूठ है। आज जम्मू विकास की राह पे नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर जो है वो विनाश की राह पे जा रहा है। अभी जैसे कहा जा रहा है कि 2023 में विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। अगर चुनाव होते हैं तो आप लोगों का क्या जो है वो रहेगा? सबसे पहले तो ये हमारा क्लियर है कि हमें अगर रेगुलाइजेशन मिलती है तो जो पार्टी सत्ता में है और हमें रेगुलाइजेशन देती है, तो फिर उसके बारे में विचार किया जा सकता है, उसको कोई फायदा मिल सकता है। और अगर हमारी रेगुलाइजेशन नहीं हुई तो भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने काम जो एलजी साहब करके जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे डेली वेजर को रेगुलाइजेशन नहीं मिलती तो डेली वेजर डटकर विरोध करेगा रूलिंग पार्टी का, बीजेपी का, क्योंकि आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ये बीजेपी को फैसला लेना है कि उनको एलजी साहब ज्यादा प्यारे हैं या जम्मू की जनता के मुद्दे और जम्मू की जनता का वोट उनको चाहिए। वो आज कहीं ना कहीं वो भी एलजी साहब के हाँ में हाँ मिला करके एलजी साहब को यहाँ छत्र छाया उनके सर पे हाथ रखा हुआ है। एक तो एलजी साहब लोगों के काम नहीं कर रहे और बीजेपी सड़कों पे नहीं आ रही जनता के मुद्दों को लेके। इसका खामियाजा जो है वो जम्मू की जनता इलेक्शन में इनके खिलाफ वोटिंग करके इनको सत्ता से बाहर करके इनका जो भरपाई करेगी वो इन लोगों को करनी पड़ेगी। हमारी यही अपील है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, या हमारी रेगुलाइजेशन लेके आए या जनता के मुद्दों को लेके खुलकर सड़कों पे एलजी प्रशासन के खिलाफ आए। अगर इनकी सुनवाई नहीं होती और ये दोगली नीति जो चलाते हैं कि हमारी एलजी साहब सुनते नहीं, एक साइड चलना पड़ेगा, या एलजी साहब के खिलाफ या फिर सत्ता का सुख जो है वो इनको मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो ताज जी, अभी 2023 चढ़ चुका है लेकिन आप फिर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, नया साल भी हुआ, हम लोग
सोच रहे नए साल में सरकार की तरफ से कोई तोहफा दिया जाएगा, और लेकिन मिलिटेंटों ने जो कल जो अटैक रजौरी में किया, उन सब परिवारों को हमारी तरफ से स्थापना कि इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। भगवान उनको शक्ति दे दुख बर्दाश्त करने की। लेकिन जैसे मेरे साथी ने कहा कि हम लोग नया कुछ नहीं मांग रहे। हमारे 2 SRO बने पड़े, वो सरकार ने LG प्रशासन ने आके होल्ड किए हुए हैं। हमने कुछ नई चीज नहीं मांगी, हम लोग अपना हक मांग रहे, जायज हक मांग रहे हैं। ये मान सम्मान की लड़ाई है, और 22 जून से लगातार हम यही कहते आ रहे हैं कि सरकार आके क्लियर बात करे। सरकार को रेगुलर नहीं करना, सरकार निकाल दे। सरकार में अगर हिम्मत है, लेकिन ये नहीं और रेगुलर भी करना नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग बदनाम मजदूरी जिंदा रखना चाहते हैं। अगर शराब नीति बन सकती है, खनन नीति बन सकती है, और नीति बन सकती है, डेली वेजरों का जो नीति बनी हुई है उसको होल्ड क्यों किया गया, इसका जवाब कौन देगा। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम विकास पुरुष हैं, हमने जम्मू कश्मीर में ये किया। आप बताइए, एक स्टेट को काट के 2 यूटियां बनी। हमारा छोटा भाई लेह लद्दाख है, उसके LG साहब अपने लोगों के लिए दिल्ली से जो दिहाड़ी बढ़ाने का काम, जैसे यूटी बनी है, यूटी के बाद जो दिल्ली यूटी का रेट है वो लागू होना चाहिए। चलो वो लागू नहीं हुआ, जो लेह लद्दाख यूटी में रेट लागू हो रहा है वो रेट तो लागू हो सकता है, लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकती है। हम पिछले 6 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा 72 महीने का पेंडिंग है, वो तो ये दे सकते हैं, लेकिन देना कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा शोषण कर रहा है। अब शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं है। गोली सीने पे खाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। बगैर पॉलिसी वापस जाएंगे, और 26 जनवरी तक हम लोग वेट करेंगे कि सरकार हमारे हक में को फैसला करती है। नहीं तो 28 जनवरी का हमने एक नारा दे दिया है, चलो जम्मू। जितने डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में 47 डिपार्टमेंट को, सारे डेली वेजरों को हमारे आपके चैनल माध्यम से अपील है कि सब लोग निकले। जो सोए हैं वो भी जागे, चाहे वो कश्मीर के साथी हैं, चाहे जम्मू के साथी हैं, सब निकलो। अब अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा इसलिए दिया गया कि इलेक्शन अनाउंस होगी। जनवरी तक अगर आप लोगों को तोहफा नहीं मिलता है तो 28 तारीख को एक बार फिर से तमाम डेली वेजर सड़कों पे ही नजर। 28 जनवरी को जो होगा उसकी सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी LG प्रशासन की होगी, क्योंकि हमने 28 जनवरी को चलो जम्मू का नारा दे दिया है। और उस दिन आप ये देखोगे कि 60,000 जो डेली वेजर कैजुअल लेबर जो कैबिनेट सब कमेटी 2014 में क्लियर किए थे, उनमें से आज 40-45 जो बचे हुए सबके सब सड़कों में होंगे और अपना हक लिए बगैर उस दिन नहीं जाएंगे। कल जब हमने भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा जी से आपका सवाल किया कि क्या अब 2023 में PhD डेली वेजर्स को रेगुलेशन पॉलिसी मिलेगी, तो वो कह रहे थे कि अब नया साल है, सबको तोहफा मिलेगा, सबको उनका हक जो है वो मिलेगा। अगर वो भी चाहते हैं आपको आपका अधिकार मिलना चाहिए, फिर क्या लगता है कि LG साहब जो है वो क्यों इतना मतलब कि समय जो है वो लगा रहे हैं आप लोगों की पॉलिसी बनाने में? गौरव जी, हमारे कई साथी क्या कहते हैं कि बीजेपी डबल रोल में है, वो रूलिंग में भी है, अपोजिशन में भी है। कुछ लोग कहते हैं इनकी LG साहब के साथ सेटिंग है, जिन्हें जो मुद्दे हल हैं उनको उछालो, उछाल के बड़ा बनाओ, फिर करो। लेकिन हम कुछ भी कह नहीं देते, हम सियासी लोगों की बात नहीं करते। अगर उनकी नहीं सुनाई यहाँ पे, जैसे मेरे साथी ने कहा, उनको दिल्ली बात करनी चाहिए। मैं रविंद्र राणा जी को एक अपील करूंगा, जब 4 नवंबर को हमारे अमित शाह जी रजौरी में आए थे, तो आप रजौरी की रैली की तैयारी के लिए 2-3 दिन पहले गए थे, और आप रजौरी से शाम को जम्मू आते, जम्मू से बाहर दिल्ली जाते हो और एक लीडर को भाजपा ज्वाइन करवाते हो, सुबह फिर जम्मू आ जाते हो। अगर आप ये 15-16 घंटे में इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकते हो, तो हमारी पॉलिसी कौन सी बड़ी बात है? हमारे SRO 64 को होल्ड किया गया है। SRO 520 में अमेंडमेंट कर लागू किया जाए, 7,000 फाइल सेक्टर में पड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमको तड़फाना है, हम पे जुल्म लगातार जारी है। 8 साल बीजेपी को हो गए, जैसे पिछले सरकारों ने किया, उन्होंने भी जुल्म किया, आज वो घर बैठे। तो जैसे मेरे साथी ने ये क्लियर कर दिया, हमारा कोई सगा नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं। जो हमारे से दगा करेगा